नमस्कार, मैं अभिषेक मिश्रा। 2017 की पहली वीडियो में आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को बॉयकॉट किया जाए और क्यों उनको वोट ना दिया जाए, क्योंकि ये देश को बर्बाद कर देंगे। आज मैं बात करूंगा तो तथ्यों के साथ और बात करूंगा तो सबूतों के साथ, वरना नहीं करूंगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक नारा लेकर आई है कि वो उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी के गुंडों से मुक्त करवाएगी, यानी समाजवादी पार्टी के गुंडों ने उत्तर प्रदेश में तहलका मचा के रखा है, ऐसा भाजपा का कहना है। तो अब जरा मेरी सुन लीजिए। अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने बयान दिया कि ये समाजवादी पार्टी के गुंडों से उत्तर प्रदेश को मुक्त करवाएंगे। जरा आप अमित शाह का बयान सुनिए, फिर मैं अमित शाह की कुंडली आपको बताऊंगा। वीडियो देखिए जरा। मित्रों, ये उत्तर प्रदेश हम गुंडा मुक्त करना चाहते हैं, गुंडाओं से मुक्त करना चाहते हैं। ये फर्जी मुकदमों का जो सिलसिला चला है उसको हम समाप्त करना चाहते हैं। ये भू माफियाओं का जो आतंक चल रहा है उसको हम समाप्त करना चाहते हैं। देख लिया आपने वीडियो। चलिए अब मैं आपको जरा अमित शाह का कुछ इतिहास बताता हूं। अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अमित शाह 25 जुलाई 2010 को जेल गए सोहराबुद्दीन मर्डर केस में। इन पर किडनैपिंग, मर्डर, हत्या की साजिश, सबूतों के साथ छिड़कानी करना, एक्सटॉर्शन, वसूली और महिलाओं के फोन टैप कराने के केसेस चल रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, केशव प्रसाद मौर्य पर आते हैं। केशव प्रसाद मौर्य कौन है? केशव प्रसाद मौर्य भाजपा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनका भी यही कहना है कि ये भी उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त कराएंगे और समाजवादी पार्टी के गुंडों से मुक्ति दिलाएंगे। ये भाजपा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का कहना है। तो मैंने केशव प्रसाद मौर्य की थोड़ी कुंडली निकाली और इलेक्शन कमीशन से डिटेल्स निकाली। तो केशव प्रसाद मौर्य पर क्या क्या निकला आप जरा सुनिए। केशव प्रसाद मौर्य पर 11 केस रजिस्टर्ड है, क्रिमिनल केस। सुनिए जरा कौन कौन से हैं। 2 धर्मों को लड़वाना, मर्डर की धमकी देना, हत्या की साजिश, मर्डर करना, पब्लिक सर्वेंट के साथ मारपीट करना, धर्मों का मजाक उड़ाना, धोखाधड़ी, फॉर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स यानी डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़खानी करना, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाना, चोरी, डकैती और दंगे करवाना। और ये हैं उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं और मोदी जी के खास हैं। ये भी कहते हैं कि हम देश को आगे बढ़ाएंगे और उत्तर प्रदेश से दंगे खत्म करवाएंगे। वाह क्या बात है। जिन पर दंगे के केस लगे हुए हैं वो कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त करवाएंगे। वाह क्या बात है, मजा आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गए अध्यक्ष, पहले हो गए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर हुए स्टेट अध्यक्ष। अब हम बात करते हैं कैंडिडेट्स की। बीजेपी ने कैसे कैंडिडेट्स हैं उत्तर प्रदेश में, जरा सुनिए। बीजेपी की कैंडिडेट है गुड्डू पंडित। गुड्डू पंडित के बारे में हमने थोड़ा इतिहास निकाला। तो गुड्डू पंडित का असली नाम है भगवान शर्मा। नाम भगवान है, लेकिन जरा आप इनके कांड सुनेंगे तो आपको भी शर्म आ जाएगी। गुड्डू पंडित पर 13 केस रजिस्टर्ड हैं। 2 बलात्कार, 4 हत्या, 8 साल जेल, दंगे करवाना, धोखाधड़ी, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, वसूली, अन्य, इतने केस हैं गुड्डू पंडित पर रजिस्टर्ड। और ये कहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त करवाएंगे। ये कहते हैं कि महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। और ऐसे महिलाओं के सम्मान होता है आपके इधर कि जहां पर आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष महिलाओं के फोन कॉल्स टैप करवाता है, जहां पर आपका कैंडिडेट 2 बलात्कार के आरोपों में फंसा हुआ है, आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। और ये एक नहीं है, इनकी कैंडिडेट की मेरे पास पूरी लिस्ट है। योगी आदित्यनाथ 3 केस, मर्डर, दंगे, हत्या के साथ हथियार के साथ दंगे करना, संगीत सोम, सुरेश राणा, मुजफ्फरनगर दंगे। ऐसे मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है। अगर मैं आपको बताऊं तो बीजेपी उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर देगी। जब बलात्कार के आरोपियों को टिकट दिए जाते हैं तो ये क्या महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। अब आपको खुद सोचना चाहिए और खुद समझना चाहिए कि इन्होंने क्या किया। चलिए अब मैं आपको और थोड़ा अंदर लेके चलता हूं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने एक बयान दिया था और पब्लिक मीटिंग में भाषण में यह कहा था कि अगर उनकी सरकार आई तो 1 हफ्ते के भीतर भीतर सारे क्रिमिनल्स जो एमपी हैं और उनके नेता हैं वो सबको जेल भेज देंगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर। यानी आज मैं बयान दे रहा हूं तो हफ्ते भर बाद, यानी अगर मान लो 26 तारीख को मेरी सरकार बनी तो अगले हफ्ते भर में सारे के सारे ये जेल चले जाएंगे। अब आपको मैं और थोड़ी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं कि 3 साल बीत गए, 3 साल एक भी बीजेपी का नेता जेल नहीं किया। आपको बताऊं जरा बीजेपी के नेताओं के बारे में थोड़ा इतिहास बता दूं आपको। बीजेपी के 281 एमपी हैं,
281 एमपी यानी 281 एमपीज में से 98 एमपी यानी 98 एमपीज क्रिमिनल हैं। कांग्रेस पार्टी के 44 एमपी हैं, 44 में से 8 क्रिमिनल हैं। एआईडीएमके यानी जयललिता की पार्टी, जिनका अभी निधन हुआ था, जयललिता की पार्टी में 37 क्रिमिनल्स हैं। शिवसेना में 18 क्रिमिनल्स हैं। ये मैं बता रहा हूं जो जीत के आए थे, मैं उनका आपको डिटेल्स दे रहा हूं। एआईटीसी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी, इसमें 7 क्रिमिनल्स हैं जो अभी सरकार में हैं। और समाजवादी पार्टी का मेरे पास जो 2012 का डेटा है उसके हिसाब से 46 क्रिमिनल्स हैं समाजवादी पार्टी में। 2012 का मैं आपको डेटा बता रहा हूं। अब ये हो गए मोदी जी जो बात करते हैं कि हम समाजवादी पार्टी को, जो समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं उनसे हम मुक्त करवाएंगे, कांग्रेस के भ्रष्टाचार से खत्म करवाएंगे। तो भ्रष्टाचार की बात आई, अब मैं भ्रष्टाचार के ऊपर बताता हूं आपको। भ्रष्टाचार के ऊपर आप देखिए 8 नवंबर को नोटबंदी हुई। नोटबंदी का कोई फायदा तो हुआ नहीं। नोटबंदी में जितने भी नेता पकड़े गए, सारे के सारे नेता सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के थे। किसी और दूसरी पार्टी का एक भी नेता नहीं पकड़ा गया। मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 60 साल लूटा। तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी ने 60 साल लूटा तो आप 2 महीने में आपकी सरकार भी थी, आप एक भी नेता को पकड़ नहीं पाए। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप मतलब आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हो, सिद्ध करने में आप बिल्कुल जीरो हो, क्योंकि फर्जी आरोप, झूठे आरोप। और मैं आपको हकीकत बताता हूं जरा, जो आपको बिकाऊ मीडिया और दलाल मीडिया नहीं दिखाएगा, और ना आज तक आपको मालूम चली होगी, ना किसी बीजेपी के समर्थक ने आपको बताया होगा। आपने इंडियन रेलवेज का नाम सुना होगा, भारतीय रेल। इंडियन रेलवेज में पहले जो डीजल डला करता था वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी आईओसी डाला करती थी। मोदी ने उस आईओसी से प्रोजेक्ट छीन के वो प्रोजेक्ट प्राइवेट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को दे दिया। सोचिए अब आप, यानी भारतीय रेल यानी इंडियन रेलवेज जो ट्रेन चलती है भारत में, जो ट्रेनों में डीजल डलता है, पहले भारत सरकार डालती थी, अब वो भारत सरकार नहीं डालती है। अब वो डीजल एक प्राइवेट कंपनी डाल रही है, और वो भी जायज दाम पर। सोचिए अब आप, क्यों डाल रही है भाई? भारत सरकार का प्रोजेक्ट आप प्राइवेट कंपनी को दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? क्योंकि इन्होंने 2014 में अंबानी अडानी के प्लेनों में उड़े थे, 1-1 लाख करोड़ रुपए उड़ाए थे। अब वो पैसा अगर किसी से लिया था तो आपको चुकाना भी था, कैसे ना कैसे तो आपको चुकाना ही था। भाई मैं आपसे 1 लाख रुपए लूं तो मुझे आपको 1 लाख रुपए चुकाने भी पड़ेंगे। वही हो रहा है। इन्होंने पब्लिसिटी में इतना पैसा बर्बाद किया, काम जीरो, सिर्फ पब्लिसिटी, टैक्स पे टैक्स लगा दिए, लेकिन जीरो आज काम। इसलिए आज आप देखिए कि भारतीय रेल भी इतनी बुरी कगार पर आ चुकी है कि आज प्राइवेट कंपनी डीजल डाल रही है उसमें। भारतीय रेल के बारे में और थोड़ा सुनिए। 4 ट्रेनें उतर चुकी हैं पिछले महीने में, 4 ट्रेनें डीएल हुई हैं, उसमें 500 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई। लेकिन इनके रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने एक शब्द नहीं बोला, कोई माफी नहीं मांगी, और सिर्फ टैक्स बढ़ाने में लगी हुए हैं। सर्विस टैक्स पहले 12%, अब 15%। आप स्वच्छ भारत अभियान का पैसा दे रहे हो, आप रोड टैक्स दे रहे हो, आप नेट पर चार्ज जोड़ दिया इन्होंने एक्स्ट्रा, हर चीज में टैक्स। नोटबंदी से पूरा पैसा वापस आ गया, 98% पैसा वापस आ गया, 2% बचाया हुआ एनआरआईज का है वो भी वापस आ जाएगा। यानी कोई भी फायदा नहीं हुआ नोटबंदी का। सिर्फ और सिर्फ वो इसलिए किया गया था क्योंकि इनके पास पैसा बचा नहीं था, सरकार डूबने की कगार पर थी, इसलिए वो करना पड़ा। और सुनिए, बीएसएनएल का नाम सुना होगा आपने, एमटीएनएल का नाम सुना होगा। बीएसएनएल और एमटीएनएल बिकने की कगार पर है। भारत सरकार यानी मोदी सरकार बीएसएनएल और एमटीएनएल को बेचने वाली है। जियो को क्यों लाया गया? मोदी ने जियो का प्रमोशन क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि जब जियो को बढ़ाएंगे तो बीएसएनएल गिरेगी और गिरेगी, रद्दी हो जाएगी, टूट जाएगी, तो बिकने की कगार पर आ जाएगी। इसलिए लाया गया जियो को। मोदी सरकारी प्रजातंत्र को खत्म कर देगा, पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। मेरा शरीर है तो ये शरीर हड्डियों पर टिका हुआ है। अगर ये हड्डियां ही पूरी टूट जाएंगी तो मैं ढह जाऊंगा। ऐसा ही भारत सरकार के साथ होने वाला है। पूरा भारत जो सरकारी तंत्र है, पूरा सरकारी तंत्र टूट जाएगा। बीएसएनएल बिक गई, कल के दिन ट्रेन पूरी बिक जाएगी, ट्रेन का डीजल प्राइवेट कंपनी डाल रही है, सब कुछ प्राइवेटीकरण हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज भी आपके पास मौका है।
जाग जाइए, वरना कल के दिन पता चला आप भी किसी प्राइवेट में ही निपट जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। टैक्स का तो हो ही गया। अब मैं आपको और बताता हूं, भाजपा गौ माता के ऊपर बड़ा वोट मांगती है, आरएसएस गौ माता के नाम पर चंदा इकट्ठा करती है, राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा करती है, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि वो राम मंदिर के नाम पर जो चंदा इकट्ठा किया गया वो कहां गया चंदा, आज तक पता नहीं चला। और सुनिए आप, भाजपा के आने के बाद, मोदी सरकार आने के बाद भारत विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्माता बन गया, सबसे बड़ा मांस निर्माता विश्व का मोदी सरकार आने के बाद हुआ है ये। और बीजेपी को सबसे ज्यादा डोनेशंस मिले तो इन्हीं कंपनियों से, बीफ कंपनियों से पैसा मिला है। बीजेपी बीफ कंपनियों से पैसा खा रही है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड का क्या क्या विकास हुआ? कोई विकास नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश से उमा भारती सांसद हैं, ये बुंदेलखंड से उमा भारती सांसद, इनकी केंद्रीय मंत्री केंद्र में बैठी हुई उमा भारती, 3 सालों में उमा भारती ने क्या उखाड़ दिया? मैं भी आज पूछना चाहता हूं। तो मोदी जी पूछते हैं अपनी भाषणों में कि मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, तो मैं भी पूछना चाहता हूं मोदी जी आपसे, बुरा मत मानिएगा कि आप ये बलात्कार के आरोपियों को टिकट देकर, हत्या के आरोपियों को, मर्डर कराने वाले आरोपियों को टिकट देकर क्या साबित करना चाहते हैं कि आप देश बदलना है? आप ऐसे देश बदलोगे और ये ऐसे महिलाओं का सम्मान होगा, ऐसे महिलाएं आगे बढ़ेंगी? उत्तर प्रदेश वासियों, मैं आज आपसे विनती करना चाहता हूं कि आप सोच समझ के वोट दीजिए, जिसको भी वोट देना है दे दीजिए, बस भाजपा को वोट मत दीजिए, कांग्रेस को, सपा को, बसपा को, जिसको वोट देना है दो, बीजेपी को मत देना। याद रखना अभी भी मौका है। कुछ लोगों को मैं जगाता हूं, कुछ लोगों को आप जगाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि उत्तर प्रदेश में भाजपा हार सके। चलता हूं मैं। टेक केयर।